ये लो सकीना, मुंह मीठा करो। आप भी भाभी। वो क्या कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। आखिरकार हमारी फिल्म की शूटिंग शुरू ही हो गई, और वो भी मेन लीड एक्ट्रेस। ये इश्क नहीं आसान। चलिए भाभी, खुदा का शुक्र है हमें हमारी पहली फिल्म तो मिली, और वो भी जोड़ी में। देखना भाभी, हमारी जोड़ी जरूर हिट होगी। हाँ। और इस फिल्म के जरिए हमें हमारे डांस के हुनर दिखाने का भी तो मौका मिला। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि हमारी फिल्म में ये बरखा और वर्षा में से साहबजादे की शादी किससे होगी। भाभी आप बताइए, इतना भी नहीं जानती? उसी तो सस्पेंस कहते हैं। डायरेक्टर की चाल होती है एक्टर को फंसाने की, ताकि सीक्वल बनाया जा सके। वो जानते नहीं आप, जैसे दुकानदार करते हैं सेल में एक के साथ एक फ्री, बिल्कुल वैसे ही। बस हम एक बात सोच रहे थे, ये डायरेक्टर अपना ज्यादा दिमाग चलाकर हमसे एक फिल्म की जगह 2 फिल्म ना करा ले। देखिए, हमने इस फिल्म में तो कुछ नहीं बोला, ना ही कोई फीस ली, लेकिन दूसरी फिल्म में हम जरूर फीस लेंगे। हम सोच रहे थे 5 करोड़। आप क्या कहती हैं? 5 करोड़? शक्ल देखिए अपनी उमराव जान ने। वो कहते हैं ना, मांस हड्डी छोड़ रहा है, औरत से अदरक हो रही है, किधर से भी पड़ रही है। भाभी, आपने कुछ कहा क्या? ना, नहीं नहीं तो वैसे हम क्या कह रहे थे कि सकीना, एक बार देखो जो रेट बन जाता है समझो बन जाता है। अरे जब मांगना ही है तो 10 करोड़ मांगो, 5 करोड़ क्यों? अरे जब 10 मांगोगी तो 8 तो मिलेंगे ही। अरे अपनी सब्जी मार्केट में नहीं देखा है, जब 10 रुपए की लौकी लेते हैं तो 8 रुपए की तो दे ही देता है हमें। लेकिन भाभी, हम क्या सोच रहे थे, जब हमें काम मुंबई में जाकर ही करना है तो क्यों ना हम लखनऊ छोड़ के बम्बई में बस जाएं? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हमारे पता नहीं मियाँ मानेंगे कि नहीं। पता है भाभी, हमने सुना है वहाँ बड़ा सा समुंदर है, बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, और लोग वहाँ अपने तरीके से जिंदगी जीते हैं। बस हम भी वही चाहते हैं। हाँ, तुम्हारी ही कमी है मुंबई में। चलो अच्छा है, तुम मुंबई जाओगी तो हवेली की वो लकीर मिटाकर 3-13 की जगह शांति निवास बनवा देंगे। कब आएगा वो दिन? कौन सा दिन? अरे वही, जब तुम एक बड़ी सी गाड़ी से आके उतरोगी, तुम्हारे चारों तरफ बस कैमरे ही कैमरे घूम रहे होंगे, और टीवी, अखबार, न्यूज़ चैनल, सब जगह बस एक ही नाम छाया होगा, सकीना सकीना सकीना। देखना, टीवी सीरियल वाली वो स्वाति है ना, उससे भी आगे निकल जाओगी तुम। सच? और नहीं तो क्या। बहन, तुम्हें तुम्हारी पहली पिक्चर मुबारक हो। भाभी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। वैसे इस खुशी के मौके पर एक सेल्फी तो बनती है। हाँ। मिल गई शांति तुमका हमारा रोल छीन के। अगर तुम्हारे जैसा एनसीसीएन दोस्त हो ना, तो दुश्मन की जरूरत नहीं है। जिस बात का डर था वही हुआ। अरे हमने अपने आप ले लिया क्या रोल? भैया डायरेक्टर ने दिया है तब लिए हैं। अब हम टैलेंटेड हैं तो हैं। अबे हमका ना बताओ कितने बड़े टैलेंटेड हो। हमका सब पता है कि रात में हाथ पैर दाबे डायरेक्टर के को जात है। चच्चू कुछ भी ना बोलो, पर आप तो जानते हो ना, हमारी किस्मत ही ऐसी है। हम जिस चीज से पीछा छुड़ाना चाहते हैं वो चीज हमारे पीछे पड़ जाती है। जैसे आप। हाँ भाई, तुम तो बहुत बड़े मौसमी चटर्जी हो ना, जो हर कोई तुम्हारे पीछे पड़ जाता है। उल्टा तुम हमारे पीछे पड़ जाते हो और मौका देख के चौका मार देते हो। अरे चच्चू, इतनी बड़ी पिक्चर में आप रामू काका का रोल कर रहे हो। जी मालिक, खाली एक इसी डायलॉग को सुनने के लिए पब्लिक आएगी, और उसके बाद डायरेक्टरों की भीड़ लग जाएगी आपके लिए। अबे ऐसा है, हमका डायरेक्टर के लाली पाप ना दो। हम तो खाली हवेली के चक्कर में तुम्हारा लफड़ा पाल लिया। अरे चच्चू, हेलो, चच्चू, डॉक्टर कूड़े को यहाँ आने का जुगाड़ मिल गया है। कूड़े आ रहा है? कहीं मिश्रा भी ना साथ आ रहा हो। अबे कहीं मिश्रा को हम लोगों की प्लानिंग के विषय में तो नहीं पता चल गया हवेली वाली? आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम सब संभाल लेंगे, तो अब संभालो। और हम तो सोच रहे हैं कि कुछ दिन बॉलीवुड घूम आए। मतलब कोर्ट कचहरी हवेली मिश्रा सब हम संभाली और तुम बॉलीवुड घूमी हो। एक चीज याद रखो, चाहे जहाँ चले जाओ, लौट के तुमका लखनऊ आए है। क्योंकि आप हमारी कुंडली में सांप बन के जो बैठे हैं।
बड़ी भी, हमने सुना सकीना और जफर बम्बई में रहने की सोच रहे हैं, क्या ये सही है? हाँ मास्टर जी, बात तो सही है। अब क्या है ना, लोग रोटी की तलाश में घर से बाहर जाते हैं, ये एक्टिंग के चक्कर में बम्बई जा रहे हैं। फिर तो हवेली सूनी हो जाएगी। क्या है ना मास्टर जी, आजकल लोग इंसानों की कदर नहीं करते, फिर बेजान दीवारों को कौन पूछता है। हमें तो अगर सलमान खान का फोन भी आए ना कि बड़ी बी आप बम्बई आ जाओ, तो हम तो नहीं जाने कि अपना लखनऊ शहर छोड़ के। अरे हम भी नहीं जाने वाले कहीं। अरे कहाँ वो बम्बई का पहले मैं और कहाँ ये हमारे लखनऊ का पहले आप। दादी, हमें भी नहीं जाना बम्बई, हम आपके साथ रहेंगे। अम्मी को जाना हो तो जाए, क्योंकि अब्बू और अम्मी चले जाएंगे शूटिंग पे और हम रह जाएंगे अकेले। अब बेटा, जब तुम्हारी अम्मी चली जाएंगी तो यहाँ खाना कौन बनाएगा? अब हम तो बूढ़े हो गए हैं। अरे इनाम भैया, मैं हूँ ना, मैं आपके लिए एक्स्ट्रा टिफिन पैक कर लूंगा। और हाँ, मैं सोया दीदी के लिए, हम पारो दीदी से बोल देंगे खाना बनाने के लिए। हाँ, पारो के भरोसे रहे ना तो 3 ही दिन खाना मिल पाएगा तुम लोगों को, क्योंकि बाकी के 4 दिन तो उसे इमरजेंसी लगी रहती है। बस इतनी सी बात। अरे हम सब एक परिवार हैं बड़ी भी, हम शांति से कह देंगे, वो खाना बना देगी। पर मास्टर जी, शांति भी तो बम्बई जा रही है। अरे तो रमेश को थोड़ी ना रोल मिला है, वो बना देगा खाना। लेकिन हाँ इनाम भैया, एक बात सुन लो, हमारे यहाँ चिकन रोल नहीं मिलता। हेलो बोथ ऑफ यू, हम आ गए। हम? अबे हम का मतलब तो एक से ज्यादा होता है, दूसरा कहाँ है? दूसरा मतलब? अरे मेरे कलयुग के श्रवण कुमार, इतने नादान न बनो मेरी जान। मिश्रा कहाँ रह गया? मिश्रा जी, वेल हम दोनों साथ में ही आ रहे थे, लेकिन रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई। ड्राइवर ने कहा कि देखिए 10 कदम पे दुकान है, मैं पंचर बनवा देता हूँ, आप तब तक पैदल चलिए। बस मिश्रा जी जिद पे अड़ गए कि भाई जब कानपुर तक के पूरे पैसे दिए हैं तो हम पैदल क्यों चलें। देखिए बात इतने पे भी सिमट जाती, लेकिन तब तक मिश्रा जी ने कह दिया तब। यही बात बिगड़ गई। ड्राइवर ने मिश्रा जी को उठाया, गाड़ी में भरा और वापस हवेली पे छोड़ आया। अब तो जानते हैं हम जीनियस आदमी किसी तरह जुगाड़ करके यहाँ अकेले पहुंच गए। अच्छा हुआ मिश्रा जी को हवेली छोड़ आए, नहीं हम लोटम भर के प्रयागराज की यात्रा करा देते। चलो आओ। बिट्टू भाई, हम आपसे नाराज हैं। ये बताइए आपने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया क्यों? यहाँ शूटिंग चल रही है फिल्म की और इस होनहार एक्टर को भूल गए आप लोग? भूल गए? अरे यार कीड़े, तुमको भूल सकते हैं क्या भला? आप रहने दीजिए पप्पू भैया, ये कोई पहली बार नहीं है जो आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आज तक कितनी मुंडन और तेरहीम करने होता आया, लेकिन मजाल का ये आदमी अपने साथ हमें खाना खिलाने ले गया हो। अरे यार, अब किसी के मरने का इंतजार करो, फिर तेरा ही खिलाते हैं तुमको। मोहल्ले में बहुत से बुड्ढे हैं, जिनका टिकट कटे तो फिर रेवड़ी बटे। भैया रेवड़ियाँ तो बटती रहेंगी, लेकिन बिट्टू भैया हमने क्या नहीं किया है आपके लिए। अरे चौक चपटिया का मल्टी टैलेंटेड स्टार आपके सामने बैठा है। अबे यहाँ अपने कपड़ा फटे पड़े हैं और तुम कह रहे हो नया लहंगा सिलवा दो। बिट्टू भैया, कौन बदतमीज बदसात कमजर्फ एहसान फरामोश है जिसने आपके साथ बदतमीजी की है? आप नाम बताइए, हम उसके मुंह पे कालिख पोत के, गले में चप्पलों की माला पहना के और आगे से यहाँ के 2 इंच बाल छील के पूरे चौक चौपटिया में घुमाते हैं। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, फिर भी गैरों ने आके दामन थाम लिया है। मतलब दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। डॉक्टर, तुम काहे इतने भावुक हो रहे हो? देखो ऐसा है, बड़ी बड़ी पिक्चरों में छोटे मोटे रोल तो कटे जाते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, सूरज की रोशनी को किसी कटोरे से रोक सकते हो क्या? नहीं। उसकी रोशनी तो निकल ही आएगी ना कहीं से। अब देखिए वो सब तो चलता रहेगा,
लेकिन हमारा भी तो कुछ करिए। अरे कब तक हमारी कला का समंदर ऐसे हमारे सीने के अंदर ही हिलोरे मारता रहेगा? आप लोग तो जानते हैं हम फेंकी हुई जूठन से भी काम चला लेते हैं। अबे ये पहले दिमाग का दही हुआ पड़ा है, तुम और माठा करे आ गए। अबे चाय नाश्ता करो और देखो पिक्चर के विषय में भूलो यार। मिर्जा भाईजान, वैसे क्या फाइनल किया आपने? क्या फाइनल शांति भाभी? अरे वही, सकीना ने हमको बताया था कि आप लोग मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ, वो तो कब का तय कर चुके हैं। अब देखिए रोज रोज लखनऊ से बंबई की ट्रेन, प्लेन ऊपर, वो प्लेन तो नहीं पकड़ सकते ना, तो इसलिए सोच रहे हैं कि बंबई में जाके ही बस जाते हैं। वैसे भी भाभी, हमारे दूर के खालू का ना वहाँ बड़ा सा बंगला है मीरा रोड पर। बस कुछ दिन वहीं रहेंगे और फिर हम अपना खरीद लेंगे। क्यों मियाँ? हाँ, खरीद लेंगे। आपको भी अगर घूमने आना हो ना मुंबई तो जरूर बताइएगा। अरे घूमना क्यों, हमें तो खुद ही मुंबई जाना पड़ जाएगा। अब देखना कैसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर सबकी लाइन लगी होगी हमारे पीछे। अब वैसे तुम्हारा कोई काम ना बने ना तो हमको बताना जरूर, हमें तुम्हें कोई छोटा मोटा रोल तो जरूर ही दिलवा देंगे। अब तुम तो हमारा दिल जानती ही हो। दीदी नमस्ते। अरे नमस्ते। और बच्चन, क्या चल रहा है? चल कुछ नहीं रहा दीदी, जो चलना था चल चुका। आप ये बताइए कि आपके पास कोई साड़ी है कॉटन की मजबूत सी? कॉटन? अरे कॉटन क्यों, हम तुम्हें साटन की ला देंगे। रुक जाओ जरा। आए? अब बच्चन मियाँ, अब आप इस उम्र में साड़ी पहनेंगे तो लोगों का फ्री में मनोरंजन हो जाएगा। चुप रहिए, मूड वैसे ही खराब है हमारा। ये लो बच्चन। अरे रुको जरा, ये तो बताया ही नहीं तुमने कि साड़ी का करोगे क्या? अरे दीदी अब रस्सी तो मिल नहीं रही है, सोच रहे साड़ी का ही फंदा बना के लटक जाए। अरे क्यों मियाँ, क्या हुआ? वो हमारा रोल पप्पू को दे दिया गया ना। तो मियाँ कैसी बातें कर रहे हैं आप? अबे गलीच जालसाज मतलबी मिश्रा जी, भले क्यों ना हो लेकिन आखिर हैं तो हमारे सौतेले भाई की तरह, और आप हैं उनके सौतेले साले। देखिए हम आपके साथ ऐसी नाइंसाफी बिल्कुल नहीं होने देंगे। लेकिन अभी हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ जाए, एक बार तो फांसी लगा लें। अम्मा मियाँ रुकिए, देखिए साड़ी भी यही है, आप भी यही हैं, आराम से लटक जाइएगा। देखिए हमारा मतलब है हमें कुछ सोचने का मौका तो दीजिए। सलाम वालेकुम सकीना भाभी। वालेकुम सलाम। नमस्कार शांति भाभी, कैसी हैं आप लोग? सब बढ़िया? सब खैरियत। आप यहाँ कैसे? भाभियों आपकी याद खींच लाई हमें यहाँ पे। अम्मा मियाँ कूड़ेलाल, इधर इधर इधर। या तो हम आपको दिखना बंद हो गए या आप हमें भूल ही गए। मिर्जा भाईजान, भूल तो आप हमें गए हैं। यहाँ रेवड़ियां बट रही थी तो आपने सोचा कि अपने अपनों को दे दी जाए रेवड़ियां, हैं? तब तो डॉक्टर कूड़ेलाल आपको याद नहीं आया। पप्पू जैसे 2 कौड़ी के लोगों को आपने रोल दिलवा दिया और हम चौक चौपड़िया के छोटे पर्दे के बड़े स्टार इस महान कलाकार को भूल गए हैं। मियाँ, हम आपको नहीं भूले। देखिए अम्मा मियाँ, आप छोटा मोटा रोल करने के लिए थोड़ी बने हैं, आप तो बड़ा मतलब बड़ा वाला रोल करने के लिए बने। देखिए जिस बट्टू कपूर और पप्पू पांडे ने आपके मुंह से निवाला छीना है ना, अब वही आपकी कलाकारी का असली हुनर देखेंगे। कैसे? ऐसे, कान इधर लाओ। आ गए। ये लीजिए नवाब साहब, खास आपकी कश्मीर की चाय। आज सुबह ही आपका आदमी चार्टर प्लेन से चाय की पत्ती तोड़ के लाया है, ताजा ताजा। शुक्र है खुदा का कि वो वक्त रहते आ गए, वरना आज तो हमारा सर कलम ही था समझिए। बेटे मिर्जे जी, इस खता के लिए तो हम आपको मुआफ कर भी देते, शुक्रिया। लेकिन ये जो घड़ी घड़ी आप दरवाजा खुला छोड़ देते हैं ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। जाने कैसे कैसे ऐरे गहरे नत्थू खैरे मुंह उठा के चले आते हैं। माफी।
डायरेक्टर साहब आप आइए आइए। डायरेक्टर साहब ये देखिए, ये है हमारे दूर के खालू नवाब साहब। हेलो अंकल। बदजात! बेटे मिर्जे, ये विलायती जुबान में भौं-भूं करने वाला सामान कहां से उठा लाए? मियां, आपकी अम्मी ने आपको सलाम करना नहीं सिखाया जो हमें अंकल बोल रहे हो? अरे कम से कम लखनऊ की तहजीब का तो ख्याल कर लेते। आपको पता भी है आप किससे बात कर रहे हैं? बताइए इन्हें। हो, हम ही बता देते हैं। हम हैं नवाब रुखसत अली वल्द नवाब रहमत अली वल्द नवाब पहलवान खां। जरा तहजीब और तमीज का ख्याल रखा करिए। अवध की शान में गुस्ताखी हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। सलाम चाचा जान। तशरीफ रखिए। मिर्जे, ट्यून सही हो गई इनकी। हाँ तो बेटे मिर्जे, क्या फरमा रहे थे आप? खालू जान, हम फरमा रहे थे कि हमें एक फिल्म में रोल मिल गया है। माशाल्लाह। लेकिन फिल्म बहुत लो बजट की है। लाहौल बिला देखिए, आप तो जानते हैं कि फिल्मों में तो अक्सर ऐसा होता ही रहता है। क्या कहें, 1000 दफे आपको समझा चुके हैं बेटे कि कोई अच्छा सा प्रोड्यूसर खोज लीजिए, लेकिन आपकी तो जिद है कि आप उस 2 कौड़ी के डायरेक्टर के साथ काम करेंगे, वो तो काम ही नहीं करेंगे। अब क्या कहें आप? खालू जान, ये वही डायरेक्टर है जिनके बारे में हमने आपको फोन पे बताया था। बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, मुकेश घाई। हाँ। माशाल्लाह, भाई बड़े घराने से ताल्लुक रखते हैं। तो क्या आप उस नामी डायरेक्टर सुभाष घई के चचाजाद भाई हैं? ये उनके घराने से ताल्लुक नहीं रखते हैं, बल्कि उनके शहर से ताल्लुक रखते हैं, मुंबई से। बहुत खूब, बहुत खूब। मुंबई का डायरेक्टर लखनऊ के हुनर को मौका दे रहा है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? वाह, हमें ऐसे ही कोहिनूर की तलाश थी। आज हमें अपना भारी भरकम कोहिनूर हीरा मिल ही गया। खालू जान, अब आपकी तलाश पूरी हो गई है तो आप इन्हें भी एक मौका दे के देखिए। ये भी एक फिल्म बना रहे हैं, काफी लो बजट फिल्म है, मात्र 2.5 लाख रुपए। लाहौल बिला कुव्वत। बेटा, इसे लो बजट नहीं, नो बजट फिल्म कहते हैं। इतने पैसों में तो सिनेमा का आधा पोस्टर भी नहीं बनता, ये फिल्म बनाने निकले। बहरहाल फिल्म की कहानी सुनाइए, लेकिन बिना तमसील। बिना तमीज? हमें आपसे यही उम्मीद थी। ज्यादा भूमिका ना बनाइएगा, शॉर्ट में सुनाइए। चलिए जी। कहानी कुछ यूं है कि एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है जो कोठे में रहने वाली 2 लड़कियों से प्यार करता है और उनमें से किसी एक से शादी करना चाहता है, लेकिन उन दोनों लड़कियों को उनकी माँ ने एक दबंग के पास बेच दिया है। तो बस कुल मिलाकर के वही कहानी है, 1 अनार 2 बीमार। वाह, कहानी तो अच्छी है। लीड रोल में कौन है? मिर्जा जी, इनकी इकलौती पत्नी, इनके पड़ोसी की सगी बीवी, और विलन तो आप जानते हैं, पप्पू पांडे। नहीं, हम नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत खूब आप नए हुनर को मौका दे रहे हैं। लेकिन अपनी कहानी में से खलनायक को निकाल दीजिए। क्या? हाँ, देखिए भाई, हम अमन पसंद लोग हैं, हम ये झगड़े वगड़े में नहीं पड़ते, और सभी फिल्मों में तो खलनायक होता ही है, फिर हम नया क्या कर रहे हैं? भाई, हमारी फिल्म का हीरो सिक्का उछालकर 2 लड़कियों में से एक को चुन लेगा। हाँ, यही नायाब रहेगा, बिल्कुल अनोखा। हाँ, और इसका बजट थोड़ा बढ़ाइए, 100 करोड़। 100 करोड़ कम है? देखिए, अभी 100 करोड़ में काम चलाइए, ये अच्छी फिल्म बनाकर दिखाइए, इसके बाद हम आपको इससे बड़ा प्रोजेक्ट देंगे, 400 करोड़ का। 400 करोड़ कम है? पूरी फिल्म लंदन में शूट होगी बस। बेटे मिर्जे जी, जरा जाकर पता करिए कि हमारा चार्टर्ड प्लेन लैंड किया या नहीं। हाँ। और सुनिए जी, सुबह हम जिस जहाज से आए हैं उसे साफ सुथरा करा के डायरेक्टर साहब को तोहफे में दे दीजिए। अरे भाई, लंदन के लोकेशन की रेकी भी तो करनी होगी। और मिर्जे, बुर्ज खलीफा में जो हमारा फ्लैग पड़ा हुआ है उसमें डायरेक्टर साहब कहीं खुशी के मारे मर तो नहीं गया? नहीं, सांसों की सुनामी चल रही है।
देखो, इससे पहले ये होश में आए आप निकल लीजिए यहाँ से। आप भी कमाल करते हैं। अगले को किसी ने आज तक सेल्फी नहीं लेने दी चार्टर प्लेन के साथ, और आपने नजराने में दे दिया। निकल ही जाता है मुंह से। क्यों निकलता है इतना मुंह से? किसी ने आपकी ओवर एक्टिंग मरवाएगी हमें। काम कीजिए, ये लीजिए 100 रुपए पकड़िए और बाहर जाके किसी दूर की दुकान से नाश्ता करिए। जाइए। भाईजान वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस की सिर्फ 100 रुपए। लाइए वापस दी। चलेगा, काम चल जाएगा। पूरा ही रख लेता हूँ। अच्छा, शुक्रिया। या अल्लाह कर मदद। ये डायरेक्टर साहब को क्या हो गया? मियाँ वो कहते हैं ना कि कुत्ते को देसी घी हजम नहीं होता। ये कुत्ता थोड़ी है। कहावत है मियाँ, कहावत। अब डायरेक्टर साहब को ब्रेक ही इतना बड़ा मिला कि सुनते ही इनको झटका लग गया। मियाँ हुआ क्या है? बेगम, कहानी वही है, बस कहानी में नया मोड़ आ गया है, मतलब ट्विस्ट। आर्ट में राजनीति और भाई भतीजावाद घुस जाता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और इसी को कहते हैं कांटे से कांटा। मतलब मियाँ हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे।